साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित मुद्दे को लाई हूँ। और आज मैं उन तमाम युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामना देती हूँ जो कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 में सफलता के साथ साक्षात्कार परीक्षा की ओर अग्रसर हुए हैं। जी हाँ साथियों, मैं उन तमाम युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 में सफलता के साथ साक्षात्कार परीक्षा की ओर अग्रसर हुए। और आज मैं उन तमाम सफल युवाओं के लिए आई हूँ ताकि वो अपने अंतिम कदम पर भी सफलता के साथ प्रदेश को एक नई दिशा और दशा दे। जी हाँ साथियों, आज मैं उन तमाम युवाओं के लिए आई हूँ जो कि साक्षात्कार परीक्षा में सफल हुए हैं। और मैं इस क्लास के माध्यम से उन युवाओं को कुछ ऐसा टिप्स देने वाली हूँ कि आप 100% सफलता के इस पावदान पर सफल हो। जी हाँ साथियों, मैं आज आप सभी को वे तमाम टिप्स बताने वाली हूँ ताकि आप साक्षात्कार परीक्षा में अवश्य ही सफल हो जाएं। साथियों, साक्षात्कार परीक्षा क्यों होता है? जी हाँ साथियों, पहले आप जानिए कि साक्षात्कार परीक्षा क्यों होता है, इंटरव्यू लेने का क्या उद्देश्य होता है, इंटरव्यू कैसे निर्धारित करता है आपके चयन में, और इंटरव्यू किस प्रकार यह तय करता है कि आप एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे या डीएसओ बनेंगे या बीएसए बनेंगे या अन्य कोई पद प्राप्त करेंगे। यदि आप इंटरव्यू में अपना बेहतर से बेहतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आप एसडीएम पर चयनित होते हैं। आप सभी अवगत है कि यूपीपीसीएस का सबसे महत्वपूर्ण पद एसडीएम का होता है और एसडीएम का पद वही प्राप्त करते हैं जो इंटरव्यू में अच्छा खासा नंबर लाए होते हैं। साथियों, आज यह प्रथम क्लास है साक्षात्कार का, अतः इस साक्षात्कार में आप सभी को मैं तमाम वे फैक्ट वे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अवश्य ही सफल हो। तो सबसे पहले साथियों आपको बताऊं, यह परीक्षा आपके कॉन्फिडेंस लेवल का होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। यदि आप अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा भी लड़खड़ाए तो आपके सफलता में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले इस क्लास का टिप्स है कि आप अपने भीतर एक कॉन्फिडेंस लाएं और अभी से फील करने लगे कि आप एसडीएम में चयनित हो गए। जी हाँ साथियों, अभी से आप यह फील करने लगे कि आप एसडीएम के पद पर चयनित हो गए हैं। जब तक आप यह एहसास अपने भीतर नहीं लाएंगे तब तक आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं होगा। और इस कॉन्फिडेंस लेवल के बिल्डअप के लिए आपका पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। विदाउट पॉजिटिव थिंकिंग आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज से आप अपने भीतर यह सोचिए कि आप एसडीएम के पद पर चयनित हो गए हैं। इससे क्या होगा कि आप उसके अनुसार अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को वर्क करने लगेंगे। साथियों, आप सभी को बताना है कि मैं प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ सचिवालय में देश के सर्वोच्च अधिकारियों के सौजन्य में सानिध्य में हम लोग विभागीय कार्यों को संपन्न करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और जब विभाग का बैठक होता है तो कैसे हम लोग विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और किस प्रकार से अपने दायित्वों को निभाते हैं। उस दौरान जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है हम लोगों का, वह देखने लायक होता है। इसी चीज़ को इसका परीक्षण इंटरव्यू बोर्ड में आप लोगों का किया जाता है। यदि आप कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा सा डगमगाए तो कहीं ना कहीं आप असफल हो जाएंगे। तो इसलिए आप अभी से कॉन्फिडेंस लेवल को बाहर अपने जो आपके जो आंतरिक और बाह्य स्वरूप है उसमें आप समायोजन करिए। और ये कैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा? सबसे पहले आप 10 से 15 मिनट ध्यान करिए और ये कहिए कि आई एम द बेस्ट। मैं किसी भी परिस्थितियों से, किसी भी समस्याओं से, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसा भी विकट समस्या हो, मैं उसका अवश्य ही समाधान करने में सक्षम हूँ। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही बेहतर है। इस प्रकार की पॉजिटिव एफर्मेशन अगर आप प्रतिदिन इस इंटरव्यू के दौरान 10 मिनट आप
रिपीट करते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप 21 दिन बाद आपके व्यक्तित्व में एक करिश्माई परिवर्तन होगा और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप किस प्रकार साक्षात्कार में बेहतर अंक प्राप्त कर लिए हैं। साथियों, आपको बताना है कि साक्षात्कार मात्र तथ्यों की जानकारी के लिए नहीं होता है और विश्लेषणात्मक क्षमता के लिए नहीं होता है, क्योंकि तथ्यों की जानकारी आपके पास है कि नहीं है, इसका जांच प्रारंभिक परीक्षा में कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपके भीतर विश्लेषणात्मक क्षमता है कि नहीं है, इसका जांच कर लिया जाता है आपके मुख्य परीक्षा में और निबंध के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। वहीं इंटरव्यू के माध्यम से आपका कॉन्फिडेंस लेवल का जांच किया जाता है और यह जांच कई स्तरों पर कई प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। यदि इस परिस्थिति में आपको सामना करना पड़े इस परिस्थिति को, तो आप कैसे उस समस्या का सामना करेंगे, कैसे उस परिस्थिति को आप हैंडल करेंगे। तो तमाम प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, चाहे वो आपके विषय से संबंधित पूछे जाए साक्षात्कार बोर्ड में या आपके जिला से संबंधित हो, और यदि आप सरकारी सेवा में या किसी निजी सेवा में हैं उससे संबंधित कोई जानकारी पूछा जाता है, तो यह मात्र जानकारी नहीं होता है, बल्कि देखा जाता है कि आप उस चीज़ को कैसे प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ साथियों, यह देखा जाता है कि आप उस चीज़ को कैसे प्रस्तुत करते हैं। क्या आप अपने बातों को, अपने समस्याओं को, अपने मुद्दे को प्रकट करने के लिए सक्षम हैं कि नहीं है। यदि आपके नेतृत्व में प्रदेश की बागडोर दे दी जाती है कि किस प्रकार आप भारत सरकार, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों का आप क्रियान्वयन करेंगे, आप सक्षम हैं कि नहीं, इन सभी तमाम चीज़ों की जाँच इस साक्षात्कार परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। कई साथी हमारे इस साक्षात्कार बोर्ड में कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप उनका होता है वो काफ़ी लो हो जाता है और बीच में जब साक्षात्कार दे रहे होते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं या कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि उनका सारा प्रयास असफल हो जाता है और बहुत ही परिश्रम के बाद जो अंतिम पावदान होता है वो तुरंत नीचे आ जाते हैं। तो साथियों, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको यह बता रही हूँ कि आप अवश्य ही अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आज से ही जागृत करें, क्योंकि आपके भीतर वो तमाम शक्तियाँ हैं। जी हाँ साथियों, आपके भीतर वे तमाम शक्तियाँ हैं जो दुनिया को बदल सकता है। ये तो मात्र एक इंटरव्यू परीक्षा है। जी हाँ साथियों, ये तो मात्र एक इंटरव्यू परीक्षा है। यदि आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो न सिर्फ आप अपने घर में सुख सुविधा, सुख समृद्धि, गर्व गरिमा का दीपक को जलाते हैं, बल्कि अपने व्यवहारिक, उदारता भरे, कल्याणकारी कार्यों से अनेक घरों में दीपक को जलाएंगे। तो साथियों, अवश्य ही आप इस क्लास के माध्यम से मैं जो आप सभी को दिशा निर्देश दी हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल को आप बिल्डअप करें और इसके लिए आप क्या क्या मार्ग अपनाएंगे, जैसे कि आप मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन बार बार दोहराएंगे। दूसरा, अपने व्यक्तित्व में किस प्रकार आप निखार करेंगे, इससे संबंधित आप पॉजिटिव चीज़ अवश्य ही सोचेंगे। आने वाला जो क्लास है साक्षात्कार से संबंधित, उसमें मेरे द्वारा आप सभी को तमाम प्रकार के टिप्स दिए जाने हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार अपने जिले की तैयारी करेंगे, किस प्रकार आप अपने प्रदेश की तैयारी करेंगे, किस प्रकार अपने देश की तैयारी करेंगे, किस प्रकार आप समसामयिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे इंटरव्यू के पॉइंट से। साथ ही साथ यदि आप सरकारी सेवा में हैं, निजी सेवा में हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न उससे संबंधित पूछे जाने, इससे संबंधित महत्वपूर्ण आपको टिप्स बताए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिस विषय से आप PCS परीक्षा में पास हुए हैं, साथ ही साथ जो विषय आपके ग्रेजुएशन में है, इंटर में है, हाई स्कूल में है और आप PG किए हैं या कोई अन्य डिप्लोमा वगैरह किए हैं, तो उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने, इससे संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न आप सभी को मैं बताऊंगी और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स आने वाले कुछ क्लासों में बताऊंगी कि आप अवश्य ही सफल होंगे। चूँकि यह बहुत ही सीमित क्लास मेरे द्वारा लिया जाना है, लगभग 10 से 15 क्लास में आप सभी को मैं परिपक्व कर दूंगी, बशर्ते आप पूर्णतया इस क्लास के दिशा निर्देश को पालन करें। अवश्य ही आप सफल होंगे। साथ ही आपको बीच बीच में कुछ ऐसे बूस्टअप टिप्स आपको दिया जाना है जो आपके इंटरव्यू में अवश्य ही पूछा जाएगा। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता इस शुभ
संदेश के साथ कि आप अवश्य ही सफल होंगे, आप अवश्य ही सफल होंगे, यह मेरा दिल कहता है। आप अवश्य ही सफल होंगे, यह मेरा दिल कहता है, क्योंकि आप ही देश को बदलने वाले हैं, आप ही देश को रोशन करने वाले हैं। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।